शिवम, फोटो बांग्लादेशी मुसलमानों की दिखाई जाए और हिंदुस्तान के मुसलमानों में डर और खौफ पैदा किया जाए, क्या ये हो रहा है बिहार में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि इसमें कोई बात करने का या किसी भी तरह का कोई विषय नहीं है कि इस देश के मुसलमानों को बांग्लादेशियों से, रोहिंग्याओं से या किसी और से कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देश जितना शिवम त्यागी का है, उतना ही शोएब का है, उतना ही बाकी किसी और मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबका है। लेकिन अगर कोई बाहरी, अगर कोई बांग्लादेशी, अगर कोई रोहिंग्या इस देश में आया है तो उसको वापस जाना पड़ेगा और उसके लिए सरकार को जो भी कदम लेने हैं लेंगे। हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उनका फायदा उठाना चाहती है या उसके एजेंडा को लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। ठीक बात है, ठीक बात है। कंचना, बांग्लादेशियों के नाम अगर काटे जा रहे हैं, इससे क्या परेशानी है भैया? देखिए, परेशानी क्या है, ये कह रहे हैं कि वापस जाना पड़ेगा, हम कह रहे हैं कि वापस जाना पड़ेगा। वापस आप कब भेज रहे हैं? आप सरकार में है ना, गृह मंत्री जी को बोलिए कि वापस कब भेज रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि एसआईआर में नाम घुसपैठिए। एसआईआर में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, जिसमें से 22 लाख लोग जिनको मृत्यु बताया गया और 36 लाख लोग जो कह रहे हैं कि स्थानांतरित हो गए, अब मिले नहीं वो, और 7 लाख लोग जो कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इनका नाम काटा गया। आप एक नाम बता दीजिए जिसका एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा हो कि ये बांग्लादेशी और घुसपैठिए हैं। एसआईआर के रिपोर्ट में ही, फाइनल जो रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक व्यक्ति, एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये पूछना चाहते हैं। अगर नहीं दिया तो आप किसको वापस भेजेंगे और आप कब वापस भेजेंगे ये आप बताएंगे। और दूसरे, जो बार बार आपको लगता है कि हम बुलाएं घुसपैठियों को, हम बुलाएं घुसपैठिए को, इंटेलिजेंस है आपके पास, बता दीजिए वो बस नंबर, बता दीजिए वो ट्रेन नंबर, बता दीजिए ऑटो रिक्शा, बता दीजिए वो मोटरसाइकिल, किससे घुसे हैं घुसपैठिए इस देश में। और अगर नहीं संभाली जाती, बॉर्डर आपसे सुरक्षित नहीं हो पाती, तो काहे को बैठे हैं कुर्सी पे? गृह मंत्रालय छोड़ क्यों नहीं देते? बॉर्डर आपसे सुरक्षित हो नहीं रहा है, रेटरिक बोल रहे हो, बस रेटरिक बोल रहे हो, फैक्ट कुछ है नहीं, हवा में बात नहीं होगा। या तो घुसपैठिए दिखाइए। ठीक है शिवम, इससे पहले कि मैं आपकी बात कुछ जरा डेटा है वो जरा दर्शकों के सामने रखना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, बांग्लादेशी लोगों पर बहुत बात हो रही है, तो जरा ये जानिए कि बांग्लादेशी लोगों को, कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया और इसका सरकारी डेटा क्या है। साल 2070 तक का ही डेटा भी आया है। 2005 से मैं अगर बात की शुरुआत करूं तो 14,916 लोगों को डिपोर्ट किया गया। आप याद कीजिए कि उस वक्त सरकार किसकी थी। 2006 में 13,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2007 में 12,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया और यह सिलसिला 2013 तक ऐसे ही चल रहा है। 12,000, 10,000, 6,000, 6,000 और 2014-12 यानी जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, उसकी शुरुआत हो रही साल 2014 में। और 2014 में 989 लोगों को भेजा गया। 2015 में 474 लोगों को भेजा गया। 2016 में 308 लोगों को भेजा गया। 2017 में 51 लोगों को भेजा गया। मतलब यह आंकड़ा लगातार घटता जा रहा और 51 पे आ गया साल 2017 में। शिवम, अभी मैं दिलीप घोष साहब को सुन रहा था, करोड़ों बांग्लादेशी हैं, इतने वक्त से आप सरकार में हैं, ये डेटा तो कुछ और कह रहा है, आप लोग जितना शोर कर रहे हैं उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर रोहिंग्याज और बांग्लादेशी, उनसे मुझे कोई प्रेम होगा तो मैं उनको रोकूंगा? तभी तो उनके बारे में बात करूंगा ना। आप मुझे जवाब दीजिए, तभी उनके बारे में बात करूंगा, तभी उनके लिए बैटिंग करूंगा। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको मेरे देश से जाना होगा तो मैं साफ कहूंगा कि नहीं भाई, उनको तो वापस जाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कहा कि कितने वापस भेजे, पढ़ लिया कीजिए। ऑपरेशन पुशबैक के तहत भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 2000 रोहिंग्याओं को अभी वापस भेजा है सरकार ने, अभी वापस भेजा है। और इसको छोड़ दीजिए, ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से 1500 बांग्लादेशियों को पिछले 7 महीने में इसी सरकार ने वापस भेजा है। अब इन्होंने एक और चीज कही कि भाई आप हमें एक चीज बताइए, जो स्थितियां हैं, बॉर्डर आपसे संभाला नहीं जाता। हमारा अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से 800 किलोमीटर वो बॉर्डर है जिस पर फेंसिंग नहीं है। दुर्गम इलाकों से लेकर चीजें गुजरती हैं, वहां पर नदी है, वहां पर बाढ़ है, वहां पर पानी है, पहाड़ है, स्थितियां बेहद खराब है। वहां से अगर कोई व्यक्ति आता है तो ये हमारी सरकार की, हमारे देश की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि उनको वापस भेजा ना जाना चाहिए। इनको क्यों दर्द है? और एक और चीज पर आना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे देश का संविधान, मेरा देश, मेरे देश की पॉलिटिकल पार्टियां, उनके लिए यहां के वोटर कम पड़ गए क्या भाई? अगर मुसलमानों से ही वोट लेना चाहिए तो यहां किसे ले लो, हिंदुओं से लेना, यहां से ले लो, रोहिंग्याओं से हमारा क्या काम है? मैं मानता हूं कि रोहिंग्याओं मैं मानता हूं कि मुसलमानों की वोट लेने की आड़ में इस देश में गैर कानूनी अवैध नागरिकों को आने देना, रहने देना और उनको बढ़ावा देना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। इनिशियल पॉलिटिकल गेन इनको जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में दूरगामी परिणाम बहुत ही घातक है।